रोटी, जिसे चपाती भी कहा जाता है, एक प्रमुख बिना खमीर की फ्लैट ब्रेड है जो भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में व्यापक रूप से खाई जाती है। यह मुख्य रूप से गेहूं के आटे और पानी से बनाई जाती है। कभी-कभी इसमें थोड़ा सा नमक या तेल भी मिलाया जाता है। रोटी कई भोजन का अभिन्न हिस्सा होती है। अक्सर विभिन्न करी, सब्जियों और दालों के साथ परोसी जाती है। रोटी के फायदे रोटी कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं फाइबर में उच्च। रोटी घुलनशील फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो पाचन में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है और कब्ज से रोकता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयुक्त होती है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर रहे हैं, जैसे कि मधुमेह रोगी। पोषण में समृद्ध, साबुत गेहूं की रोटी आवश्यक विटामिन B1, B2, B3, B6 और खनिज आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरी होती है, जो समग्र स्वास्थ्य में योगदान करती है। ऊर्जा का स्रोत, रोटी जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है जो स्थायी ऊर्जा देती है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखती है। वजन प्रबंधन, इसके उच्च फाइबर सामग्री और अन्य कार्बोहाइड्रेट स्रोतों की तुलना में कम कैलोरी होने के कारण रोटी वजन घटाने के लिए लाभकारी हो सकती है। रोटी बनाने की विधि, रोटी बनाना सरल है और इसके लिए न्यूनतम सामग्री की आवश्यकता होती है। यहाँ एक साधारण नुस्खा दिया गया है। रेसिपी: साबुत गेहूं का आटा, अट्टा 2 कप पानी, लगभग 3 चादर कप। आवश्यकतानुसार समायोजित करें। नमक वैकल्पिक, स्वादानुसार। विधि: आटा तैयार करें। एक मिक्सिंग बाउल में साबुत गेहूं का आटा और नमक, यदि उपयोग कर रहे हैं, मिलाएं। धीरे धीरे पानी डालते हुए आटे को गूंधें जब तक कि यह एक नरम लचीला आटा न बन जाए। इसकी स्थिरता पिज्जा के आटे जैसी होनी चाहिए। आटे को एक नम कपड़े से ढककर 20-30 मिनट तक आराम करने दें। रोटी बेलें। आटे को छोटे समान आकार के गोले में बांट लें। बेलने की सतह पर थोड़ा सा आटा छिड़के। एक आटा का गोला लें और उसे हल्का सा छपटा करें। बेलन से इसे पतली गोलाई में बेलें। चिपकने से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर आटे का उपयोग करें। रोटी पकाएं। एक तवा, चपटी तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें। गरम तवे पर बेलकर तैयार की गई रोटी रखें। लगभग 30 सेकंड तक पकाएं, जब तक सतह पर छोटे बुलबुले न बन जाएं। रोटी को पलटें और दूसरी तरफ भी 30 सेकंड तक पकाएं। वैकल्पिक रूप से इसे चम्मच से धीरे धीरे दबाएं ताकि यह फूल जाए। फिर से पलटें और दोनों तरफ भूरे धब्बे आने तक कुछ सेकंड पकाएं। गर्मा गर्म निकालें और कपड़े से ढके हुए कंटेनर में रखें। सेवा करें। इसे अपने पसंदीदा करी या सब्जियों के साथ गर्मा गर्म परोसें। स्वस्थ रोटियों के लिए सुझाव: कैलोरी की मात्रा कम रखने के लिए पकाते समय घी या तेल डालने से बचें। अपनी डाइट में रोटी को शामिल करने से आपके पोषण स्तर में वृद्धि हो सकती है और यह विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। इसकी बहुप्रकारिता इसे कई व्यंजनों के साथ जोड़ने की अनुमति देती है, जिससे यह कई घरों में भोजन का अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। प्राचीन शुरुआत: सबूत बताते हैं कि फ्लैट ब्रेड जैसे रोटी का विचार लगभग 6000 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के दौरान शुरू हुआ। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि गेहूं और जौ की खेती की जाती थी और आधुनिक तवे के समान चपटी पकाने की सतहों का उपयोग इन ब्रेड को तैयार करने के लिए किया जाता था। सांस्कृतिक संदर्भ: रोटी शब्द संस्कृत के रोटिका से लिया गया है, जो 10वीं से 18वीं शताब्दी के साहित्य में दिखाई देता है। यह संकेत करता है कि इस अवधि के दौरान रोटी आहार का एक सामान्य हिस्सा थी। मुगल प्रभाव: ऐतिहासिक ग्रंथों में रोटी का एक महत्वपूर्ण संदर्भ मुगल काल से मिलता है। 16वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि रोटी को मुगल सम्राट अकबर के रसोई घर में लोकप्रियता मिली, जो लगभग 1500 ईस्वी का समय था। इस अवधि ने
पाक कला में एक विकास को चिह्नित किया, जिसमें रोटी यात्रा करने वालों के लिए इसकी सुविधा और पोषण मूल्य के कारण एक प्रमुख भोजन बन गई। क्षेत्रीय विविधता। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों ने स्थानीय सामग्री और पाक प्रथाओं के आधार पर अपनी अपनी रोटी के संस्करण विकसित किए। उदाहरण के लिए मक्की दी रोटी, ये जकेटी, मक्का का आटा, पंजाब में लोकप्रिय है, जबकि अक्की रोटी, चावल का आटा, कर्नाटका में आम है। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। रोटी की यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं थी। यह व्यापार मार्गों के माध्यम से पूर्व अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भी फैली, जहां स्थानीय जनसंख्या द्वारा समान फ्लैट ब्रेड बनाए गए। इस आदान प्रदान ने खाद्य परिदृश्य को समृद्ध किया और आज पाए जाने वाले रोटी के विभिन्न रूपों में योगदान दिया। निष्कर्ष, रोटी का इतिहास न केवल इसके पोषण संबंधी महत्व को दर्शाता है, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं में इसके सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करता है। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन जड़ों से लेकर मुगलों की रसोई तक और उससे आगे रोटी एक प्रिय मुख्य भोजन बन गई है, जो दक्षिण एशिया और दुनिया के अन्य भागों में आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यह सबसे सामान्य प्रकार की रोटी है, जो गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इसे तवे पर पकाया जाता है और यह अक्सर दाल या सब्जियों के साथ परोसी जाती है। ये चपाती की तरह होती है, लेकिन इसे पकाने के बाद आग पर फुलाया जाता है, जिससे यह हल्की और फूली हुई बनती है। यह तंदूर में पकाई जाने वाली एक नरम रोटी है, जो आमतौर पर दही या मक्खन के साथ परोसी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।